ओम शांति। आज 16 सितंबर की बाबा की मुरली के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। तो जब तुम आत्माएं दूसरों को रास्ता बताने वाली हो तो पहले स्वयं भी यह पता होना चाहिए कि तुम्हारी यात्रा की शुरुआत अभी हुई है या अगर हो गई है तो कहाँ तक तुम्हारी यात्रा पहुंच चुकी है। इसको सबसे पहले एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार शाम के समय 4 दोस्तों ने प्लान बताया कि हम एक नाव की सैर करने के लिए निकलेंगे। तो सभी दोस्तों ने हामी भर दी। जिस दोस्त ने प्लान बताया था उसके लिए सभी राजी हो गए। तो फिर नुमा शाम हुई, रात होने वाली थी। इसके पहले कि वह नाव की सैर का आनंद ले, नौका की सैर का आनंद ले, इसके पहले चारों ने जमकर बहुत ज्यादा शराब पी और शराब पीने के बाद नाव में बैठ गए और रात भर इन्होंने बहुत अच्छे से पतवार को चलाया। ठंडी हवाएं भी लगी लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा करी। उनको लग रहा था कि नौका सैर का हम आनंद ले रहे हैं और अचानक फिर जैसे जैसे पूरी रात बीती, थोड़ा सा उजाला होते ही उन्होंने देखा कि हम देखे कहाँ पहुंच गए। तो उन्होंने देखा यह तो जाना पहचाना एरिया दिख रहा है। दूसरे ने बोला ये तो अपना ही एरिया है जहां से हमने यात्रा शुरुआत करी थी। तो चौथा अचानक मुस्कुराने लगा। तो सब दोस्तों ने पूछा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हो। उसने कहा कि नाव तो हमने पूरी रात चलाई है, पतवार चलाने की मेहनत भी बहुत ज्यादा करी है, लेकिन नाव तो हमने खूंटे से खोली ही नहीं। यानी नाव जिस रस्सी से बंधी हुई थी उस रस्सी को तो खोला ही नहीं। तो फिर पहुंचना तो कहीं संभव नहीं था। रात भर मेहनत भी लगी और ऐसा अनुभव भी हुआ कि हम यात्रा कर रहे हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चलना, पक्षियों के चहचहाने की आवाज, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे वह आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो कहीं पहुंचे नहीं ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो वैसे ही जैसे कि आज बाबा ने कहा है कि रूहानी पंडा बनकर सबको रास्ता दिखाना है, यात्रा पर लेकर के जाना है, तो पहले स्वयं को चेक करना है। अगर तुम्हारा मन अशुद्ध अहंकार के खूंटों से अभी भी बंधा हुआ है, अहंकार से बंधा हुआ है और ज्ञान का मनन चिंतन बहुत ज्यादा कर रहे हो, ज्ञान की समझ भी बहुत ज्यादा ले रहे हो, लेकिन समझ तो ले रहे हो लेकिन अहंकार के खूंटे से जब तक बंधे हुए हो तुम्हारी यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी, तुम आगे नहीं पहुंच पाओगे। वहीं के वहीं तुम्हें लगेगा कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन आगे तो आपका बढ़ना संभव नहीं है। तो स्वयं को देखना होगा, चेक करना होगा कि मेरा मन कहीं पर अभी भी तो ज्ञान के अज्ञानता के खूंटे से यानी अहंकार के खूंटे से तो नहीं बंधा हुआ है। वो कैसे पता चलेगा कि आपका मन अभी भी जो है वो अशुद्ध अहंकार से ही बंधा हुआ है, आप अभी भी अशुद्ध अहंकार के खूंटों की परत में ही जी रहे हो। तो जैसे आप कहते हो कि ज्ञान की मुझे समझ आ गई है, ज्ञान की परख आ गई है, तो इसका अर्थ क्या है? जब किसी के अंदर समझ आ जाती है तो वह व्यक्ति समझदार बन जाता है। उसके ब्लड में और रोम रोम में वह समझदारी दिखाई देती है। उसकी समझदारी संसार में दिखाई देती है, उसकी समझदारी हर कर्म में दिखाई देती है, उसकी समझदारी हर चुनाव में दिखाई देती है। तो ज्ञान आपने लिया है, वो यात्रा शुरुआत करी, अगर खूंटे से नहीं बंधे हुए हो तो वह आपका जीवन कर्मों के अंदर दिखाई देने लगेगा कि आप कुछ अलग हो गए हो, आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है, आप पहले जैसे नहीं रहे, आपके कर्मों में चुनाव में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, आपके निर्णय भी बदलने लगेंगे।
तो पहली जो परखने की शक्ति है कि आप अहंकार के खूंटे से बंधे हो या नहीं बंधे हो, उसका आधार क्या हुआ कि आपके जीवन की चुनाव शक्ति, आपके जीवन की समझदारी, आपके व्यक्तित्व का क्या निर्माण हो रहा है, आपके जीवन में परिवर्तन कितना आ रहा है। नहीं तो ज्ञान तो इकट्ठा किया है, कोई जेब में कोई कितनी भी चीज इकट्ठी कर ले, है ना, भूख लग रही है, खाने की चीजें जेब में डाल दी, खा नहीं रहा है, तो बस एक संतुष्टि लेकर के बैठा है कि इकट्ठी करी है, तो क्या फायदा है। सिर्फ आप ज्ञान का यूज किस लिए कर रहे हो। कई लोग तो ज्ञान को बेच देते हैं, बेचने का मतलब है धन कमाने में भी ज्ञान का यूज कर लेते हैं। कई लोग जो है वो अहंकार को यानी अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ, खाली उसी के लिए ज्ञान का यूज कर रहे हैं, ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ज्ञान का इस्तेमाल वास्तव में किस चीज के लिए हो रहा है। अगर इस ज्ञान का इस्तेमाल तुम्हारी शेखी बढ़ाने के लिए हो रहा है कि मैं सबको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, तो शायद अगर कड़े शब्दों में बात करें तो आपसे ज्यादा मूर्ख इंसान इस संसार में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ज्ञान का इस्तेमाल होना चाहिए स्वयं के लिए मीन्स अहंकार को समाप्त करने के लिए, शुद्ध मन की यात्रा तक पहुंचने के लिए, सत्य तक पहुंचने के लिए जो ज्ञान का इस्तेमाल करता है वही आत्मा सुखी होती है, वही आत्मा आनंद से परिपूर्ण होती है। ऐसा ज्ञान मिला है तो उसका इस्तेमाल तो स्वयं के लिए होना चाहिए ना, है दूसरों को दिखाने के लिए, है ना। कई बार किसी को प्रभावित करने है उस उद्देश्य से ज्ञान, कई लोग बोलते हैं भाई हम आपसे ज्यादा समझदार हो गए, हमें कामना का पता है, अहंकार का पता है, हमें मैंपन का पता है, हम सब कुछ जानते हैं। तो वो ज्ञान उसके लिए यूज नहीं, तुम जानते हो इसलिए जानते हो, तुम्हें समझ मिली है इसलिए समझ मिली है ताकि तुम स्वयं की यात्रा कर सको, तुम स्वयं वहां तक पहुंच सको जहां पर पहुंचने के लिए तुम्हें यह ज्ञान का साधन मिला है, वहां तक पहुंचाने के लिए। हाँ, रास्ते में पहुंचने पर कोई व्यक्ति पूछता है तुमसे कि मुझे भी पहुंचने का रास्ता बताओ, तो वह ज्ञान बताना सार्थक होगा कि उसके पीछे आपकी भावना क्या है, इंटेंशन क्या है कि आप उनको पहुंचाओ, ज्ञान पहुंचाना है ताकि सभी आत्माएं आगे बढ़ सके, सभी आत्माएं सत्य के मार्ग पर चल सके। इस भावना के आधार पर जब तुम ज्ञान बताते हो तो तुम सच्चे सच्चे रूहानी पंडे कहलाओगे, है ना। तो यह पहली बात आपको क्लियर हुई, है ना, अहंकार को पहचानने की कि कितना अहंकार से आप जुड़े हुए हो और वह समझदारी कितनी आपके अंदर आई है। दूसरी परख कौन सी होगी, जिससे यह पता चलेगा कि अभी तक आप ज्ञान सारा सब कुछ ले रहे हो लेकिन यात्रा बड़ी है या नहीं, या अभी भी आप अहंकार के खूंटे से बंधे हुए हो या नहीं, अशुद्ध मन से कितना परसेंटेज आप बने हुए हो। कोई डायबिटीज चेक करना है, ब्लड प्रेशर चेक करना है तो उसमें परसेंटेज आ जाती है ना कि आप यहाँ तक इतना परसेंट है या इतना डायबिटीज है और इतना होना चाहिए। तो अहंकार की परख कैसे करेंगे कि आप अशुद्ध केंद्र पर कहाँ तक हो। तो यह परखने की जो शक्ति है, चयन की शक्ति है, समझने की जो शक्ति है, वह कुछ इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि अहंकार का अर्थ क्या होता है। अहंकार का अर्थ होता है अंधेरा, है ना। अशुद्ध में का अर्थ है कि जहां पर भीतर में बहुत अंधेरा है। अब भीतर में बहुत अंधेरा में है आप या प्रकाश में हो, इस बात को हम कैसे पहचानेंगे। तो जहां अंधेरा होगा वहां पर इंसान के साथ भय होगा। अंधेरा का दूसरा नाम ही है भय, अशुद्ध मन का दूसरा नाम है भय, अहंकार का दूसरा नाम है भय, देहभान का दूसरा नाम है भय, माया का दूसरा नाम है भय, विकारों का दूसरा नाम है भय। तो आपके अंदर जितना भय होगा यह इस बात का सबूत होगा कि आपके अंदर अहंकार यानी अंधेरा अभी विद्यमान है। जैसे दुनिया में अगर देशों की बात की जाए तो वो भी बहुत भयभीत है, इतने सारे बम बना रहे हैं, इसका मतलब वो ताकतवर थोड़ी हुए। बम बनाना ही इस बात का सबूत है कि वह दूसरे देशों से डरे हुए हैं, भयभीत है। किसी का तलवार में देखकर एक बहादुर जैसा फोटो दिखाया जाए
तो वो ताकतवर का प्रतीक नहीं होगा। उसके हाथ में तलवार है, इसका अर्थ ही है कि वह किसी और से बहुत ज्यादा डर रहा है ना। यह बिल्कुल सबूत होता है कि यह क्या कर रहा है, दूसरों से बहुत ज्यादा भयभीत है। जो कोई पति पत्नी पे गुस्सा कर रहा है, इसका अर्थ क्या है, पति जो है पत्नी को डरा रहा है, लेकिन पति खुद अंदर से भयभीत है, उसको भी बहुत बातों का डर है ना। तो जहां पर भय है ना, वहां पर उसकी यात्रा कभी चालू ही नहीं हो सकती, क्योंकि जो भय से जो काम कर रहे हैं, है ना, जो भय से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, वह भय से तो भय ही उत्पन्न होने वाली चीजें निकलेंगी। जो भय से, जैसे कोई मंदिर में जा रहा है तो डर के जा रहा है, भगवान को भी भय से कि तुम्हें नरक मिल जाएगा, तो भगवान से कभी प्रेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि भय और सत्य का कोई संबंध ही नहीं है। वो भय से भगवान के पास जा रहा है, डर कर भगवान के पास जा रहा है, वह आत्मा बहुत ज्यादा डरी हुई रहेगी, मानो उसने तो भगवान का मर्डर ही कर दिया हो, क्योंकि भय वाले ने तो सत्य को ही समाप्त कर लिया कि तुम्हें नरक में इतने कीड़े पड़ेंगे, ये पड़ेंगे, वो पड़ेंगे। तो जहां पर भय है वहां पर सत्य हो नहीं सकता है। और भयभीत कितना है, बाप बच्चे को बचपन से डरा कर रखता है, भय, तूने ऐसा नहीं किया तो ऐसा करना पड़ेगा, वैसा नहीं तो वैसा है, ऐसा ज्यादा किया तो मैं तुझे निकाल दूंगा, है ना, भय है ना। तो भय पैदा करता है, तो बच्चा उस समय कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन फिर बड़ा होकर के क्या करेगा, जो ताकत बाप के पास थी अब बेटे के पास आ गई, बेटा बाप को डरा रहा है, ज्यादा कुछ बोला तो आश्रम में छोड़ के आऊंगा ज्यादा, क्योंकि आपने बचपन से बच्चे को भय कराया, तू ऐसा पढ़ेगा नहीं तो ऐसा करेंगे, तूने ऐसा नहीं किया तो वैसा किया। आप पढ़ाई भी जबरदस्ती से कराओगे कि तूने ऐसा नहीं किया तो वैसा तुझे भुगत, तो उसको पढ़ाई से कभी प्रेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहां भय है वहां पर प्रेम मौजूद नहीं हो सकता है। आप अपनी पत्नी, कोई पति है पत्नी को डरा डरा रहा है, तो वहां पर प्रेम हो ही नहीं सकता है। पति को पत्नी से डर है, पत्नी को पति से डर है, बाप को बेटे से डर है, बेटे को बाप से डर है, एक देश वाले को दूसरे देश वाले से डर है। हिटलर इतना बड़ा सब पे विजय हुआ, तो विजय क्या रात को सोता तो इतना डरता था कि तलवार पास में थोड़ी सी आवाज आ जाए तो जग जाता। एक राजा तो इसके लिए मृत्यु को प्राप्त किया कि बहुत लोगों को जीतने के बाद भी जब वो एक बार सो रहा था तो खाली घोड़ा अस्तबल से निकल गया, तो उसके चक्कर में उसको इतना डर लगा कि कोई दुश्मनों ने हमला कर दिया, वो फटाक से तलवार लेकर के भागा वहां अंदर से, तो तंबू की रस्सी उसके पार में आई और वहां से वो खड्डे में गिर गया और वहां पे कुछ ऐसा पड़ा था जो घुस गया, इसके शरीर में मृत्यु हो गई। तो भय, जहां पर जिस इंसान की भय है अंदर, वह कभी भी रूहानी यात्रा स्वयं भी नहीं कर सकता, दूसरों को भी नहीं करा सकता। भगवान को भी डर से कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता, भगवान को भय से प्राप्त नहीं किया जा सकता। सभी लोग धर्म के नाम पर डराने का धंधा करते हैं। आप घर में भी अगर बहुत सारे रिश्तों में डरे हुए हो, है ना, रिश्तों में डरे हुए हो और डरा कर बच्चों को, पति को, या पति है तो पत्नी को डरा करके, भय से भय दिखा करके कुछ करवाना चाह रहा है, तो भय दिखा करके आप जो करवा रहे हो तो उसके बदले में तुम्हें भी भय ही मिलने वाला है। आज तुम शायद उनको डरा रहे हो, थोड़ी बहुत तुम्हारी ताकत तुम समझते हो, किसी को भय दिखाना यानी ताकत समझते हो, कल वो सामने वाला भी जब उसके पास वह चीज आ जाएगी तो फिर वह कल तुम्हें डराएगा। कई बार घर में देखा है ना, कोई पत्नी अगर बाबा के ज्ञान में चलने लग जाए, कोई एक इंसान ज्ञान में चलने लग जाता है अच्छे से, तो वह ज्ञान उनको बुरा नहीं लगता, घर वालों को, दूसरे को, वो भयभीत हो जाते हैं कि अब तो देखो मेरी पत्नी है या भाई है या बच्ची है, जो भी है, वो लोगों से इतने अच्छे से बात कर रही है, लोग उसकी बात से इंप्रेस हो रहे हैं, तो उनको भय है पति को कि कल कहीं मेरी इज्जत की फालूदा नहीं बन जाए, मेरी तो अब कम सुनने लग गए लोग, पत्नी की तारीफ ज्यादा करने लग रहे हैं, कल धीरे धीरे ऐसा ना हो जाए कि वो सेंटर में जाते जाते उसकी ही लोग सुनने लग जाएं, उसको ही सारी बातें की तवज्जो, क्योंकि आप ज्ञान में हो, इसका अर्थ क्या, अहंकार से आप छूटे हुए हो, ज्ञान ले रहे हो, यानी आप समझदार बन रहे हो। ये बात तो आपको शुरुआत में पहले पॉइंट में बताई कि जब आप सच्ची रीति से ज्ञान ले रहे हो, जब आपके पास सत्य का संग है, जब आपके पास सत्य बातों का संग है, तो समझदार तो आप पहले से ज्यादा हो ही गए होंगे। मुरली मंथन सुन रहे हो और बाबा के बच्चे समझदार न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। बाबा आपसे बहुत प्यार करता है, हर एक बच्चे को अपने समान बनाना चाहता है,
तो ये जो भय है वो देखो, अंदर चेक करो कि आपको किन किन बातों का अभी भी भय है। अगर आपको उदाहरण के लिए काफी सारी चीजें बताई, भय के कारण ही ये सारी चीजें हो रही है, सारी आधार जो है, तो मोह का आधार भी भय है। तो वो भय से जो मोह कर रहे हो, प्रेम कर रहे हो और उसका मोह को प्रेम का नाम दे रहे हो, तो उसका रिजल्ट भी बहुत बेकार होने वाला है। ठीक है ना। नौकरी नहीं मिले उसका भय, धन का भय, है ना। तो अभी इंसान जी कम रहा है, डर ज्यादा रहा है ना। आज अंबानी है, इतना अच्छा पैसा कमा रहा है, फिर भी वह दौड़ रहा है, भाग रहा है। क्यों दौड़ रहा है, भाग रहा है? अभी पूछो, शाम के लिए समय है बात करने का, तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको भय है कि अगर मैं आज इतनी ऊंची स्टेज पर हूं, इतना पैसे कमाने में नंबर 1 हूं, अगर मेरी कुछ फैक्ट्रियां फेल हो गई तो मुझे वह स्थिति को छोड़ना पड़ेगा, मैं नीचे पायदान पे आ जाऊंगा। उसको डर है मेरी स्टेटस जो बना वो कहीं मुझसे छीन न जाए, प्राण प्रतिष्ठा जो बनी है उसका भय। घर में भी कोई बच्चे कोई ऐसा कहीं गए, रात को लेट आए तो लड़की लेट आई है, उसका डर कम होता है। अगर ईमानदारी से बात बताई जाए, क्योंकि मुझ आत्मा को तो आदत है कटु सत्य, शाम को लड़की लेट हुई ना, तो लड़की लेट हुई तो उसके वो कुछ गलत कर देगी, उसके साथ गलत हो जाएगा, उसका डर कम। उससे बड़ा डर तो इंसान को खुद को लगता है, इसके साथ कुछ गलत हो गया तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी, समाज में मेरी इज्जत क्या रहेगी, है, लोग मुझे क्या कहेंगे। उस लड़की की चिंता नहीं है उसके साथ बुरा हो जाए, उस लड़की के प्रति वो प्रेम हो ही नहीं सकता। अहंकार वाला व्यक्ति किसी को प्रेम कर ही नहीं सकता है। उसको भी डर इस बात का, अंदर अगर गहराई में जाए तो डर इसी बात का रहता है, लड़की को कुछ हो गया, कुछ ऐसे से कदम पड़ गए, ऐसा कुछ हुआ तो मेरी इज्जत क्या होगी, समाज में मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा। तो प्रतिष्ठा खोने का भय हो गया। ये सारे अहंकार के प्रतीक है, अंधकार के प्रतीक है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डर ही रहा है। एक व्यक्ति रात को जंगल से जा रहा था, तो वो जंगल की यात्रा कर रहा था, तो अचानक सामने से घुड़सवार आते हुए दिखाई दिए। तो उसको लगा कि ये बहुत सारे गुंडे हैं जो सामने से आ रहे हैं और अगर मैं उनके सामने आ गया तो मैं मर जाऊंगा। तो उसने क्या किया, फटाक से, सामने कब्रिस्तान था दीवार के उस पार, तो दीवार पे ऊपर चढ़ा और छलांग लगा दी कब्रिस्तान के अंदर। और उधर से जो घोड़े वगैरह दिख रहे थे, थोड़ी रोशनियां दिख रही थी, घोड़े पे बहुत सारे बैठे हुए लोग भी दिख रहे थे, वह वास्तव में बाराती थे, एक बारात लेकर के आ रहे थे। लेकिन उस व्यक्ति को क्या लगा कि सारे गुंडे आ रहे हैं, डाकू आ रहे हैं और वो मुझ पर हमला करेंगे, मेरे पास जो साधन है थोड़ा वो भी चुरा लेंगे, लूट लेंगे और मुझे मृत्यु भी दे सकते हैं। तो उसको भय इस बात का है। और बाराती जो आए उन्होंने दीवार पे छलांग लगाते हुए व्यक्ति को देखा, तो उनको क्या लगा कि यहाँ पर डाकू जरूर है कोई जो हमें लूटने के लिए आए हैं, कोई न कोई तो दीवार के पीछे है जो हमें हमला करेगा। तो सभी सतर्क हो गए, लाइट की रोशनी ली और वह एक कब्र में सो गया था वो व्यक्ति, ताकि कोई उसे जान न पाए। लेकिन जैसे ही दीवार के पीछे वो बाराती लोग गए तो उसको पकड़ लिया और उसको हाथ से बांध लिया और बोला कि तुम कौन हो। तो उसने बोला कि तुम कौन हो। तो फिर पता चला इसका अर्थ क्या है कि दोनों एक दूसरे से भयभीत हैं, अपनी कल्पनाओं से, अपने विचारों से, है ना। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। क्या बात आपको समझ में आ गई है कि भय से कुछ हो नहीं सकता है, भय अंधकार है। भय से किसी को कोई भी काम करवाओगे तो वह भय ही उत्पन्न करेगा, वह और महाभय उत्पन्न करेगा। जैसे उदाहरण के लिए आपको तो लगता है कि अंत समय में भगवान हमें बहुत अच्छा गिफ्ट देगा, सत्य की गिफ्ट देगा, ये देगा, लेकिन मेरे घर वाले आसपास के जो लोग हैं वो तो बड़ी महामृत्यु को प्राप्त करेंगे, उनकी तो दर्दनाक मृत्यु होगी। यह भी तो भय है ना। यह भय भी, अगर इतना भी भय है तो आप आत्मज्ञान कैसे लोगे, आप आगे कैसे बढ़ पाओगे आप बाबा के। क्योंकि कहीं ना कहीं सूक्ष्म यही तो चेकिंग करने की है ना। अगर एक दिन का ही ज्ञान होता तो एक ही दिन में बाबा बोल के चले जाते आपसे, लेकिन चाहते हैं कि मेरे बच्चे हर एक सूक्ष्म चीज को क्या करना है, सुधार करना है। तो जब तुम आत्मा को भय है कि मेरे परिवार का क्या होगा, वो अंत समय में कितने दर्दनाक मौतों में मरेंगे, तो यह भय भी तुम्हारा गलत है। क्यों गलत है? जैसे कि उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति को गांठ हो गई है, गांठ हो गई है
तो गांठ तो उसको परेशान कर रही है। तो गांठ जब उसको परेशान कर रही है तो डॉक्टर उसकी क्या कर रहा है, डॉक्टर के पास गए कि बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर बहुत हुनरमंद है, अब डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन कर रहा है तो क्या आप डॉक्टर से दुश्मनी लोगे क्या, या डॉक्टर को बुरा कहोगे? नहीं, आप तो बोलोगे कि बहुत ज्यादा जरूरी है इस गांठ का ऑपरेशन करना, क्योंकि ये गांठ उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और आने वाले समय में अगर इस गांठ का ऑपरेशन नहीं किया तो इसकी बीमारी सारे इंसानों में फैल जाएगी, है ना। तो आपके लिए वो ऑपरेशन क्या होगा, अच्छे कल्याण वाले का होगा ना। अच्छी सोच रखोगे ना, भले आपका रिश्तेदार भी, तो क्या अंदर से ख्याल आएगा कि ऑपरेशन तो होना ही चाहिए था। तो वैसे ही सारी दुनिया अभी किस पर है, ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर है, यानी सारी दुनिया बहुत बीमार हो गई है। तभी भगवान को रूहानी सर्जन कहा जाता है, यानी सभी जो अहंकार वाली आत्माएं हैं उनका ऑपरेशन तो करना जरूरी है। ऑपरेशन नहीं किया तो आज देखो इस अहंकार भगवान कब आए हैं, पहले अगर हम अपने आप को सुधार लेते तो नहीं आते, लेकिन बीमारी अभी सारे संसार में फैल गई है। हर एक व्यक्ति के अंदर अहंकार बहुत चरम सीमा पर पहुंच गया है। तो अभी तो हमें क्या करना होगा, एक छोटी सी बात के लिए आत्मसम्मान समझता अहंकार को ठेस पहुंचती है तो सामने वाले का मर्डर तक भी इंसान कर लेता है ना। इतना अहंकार चरम सीमा पर है। तो भगवान आकर के अभी सभी का ऑपरेशन करेंगे। तो अपने रिश्तेदारों सबका क्या होने वाला है, ऑपरेशन होने वाला है, विनाश नहीं होने वाला है, उनके अहंकार का ऑपरेशन होने वाला है। लेकिन भाग्य की बात बहुत अच्छी ये रहेगी कि आपके परिवार वाले जो आत्माएं हैं उनको बाबा का ज्ञान की समझ होगी। चलने वाले तो नहीं है ज्ञान में, या चल भी नहीं रहे होंगे, लेकिन ज्ञान सुना है, समझा है, तो तुरंत ही उनको जल्दी समझ में आ जाएगा कि यह जो रूहानी सर्जन आ रहा है वो मेरा ऑपरेशन कर रहा है, तो इससे मैं ठीक होने वाला हूँ, अर्थात मुक्ति को पाने वाला हूँ, यह अहंकार की बीमारी खत्म होने वाली है। और जो ज्ञान को थोड़ा बहुत भी समझा नहीं है, देखा नहीं है, सुना नहीं है, उसको वो ऑपरेशन बहुत दर्दनाक लगेगा, क्योंकि वो ऑपरेशन के लिए तैयार ही नहीं होगा। उसको लगेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, हाथे कट रहे, टांग कट रहे, चीरा फाड़ हो रही है ना। तो यह तो सारी ऑपरेशन तो अभी पूरी दुनिया का होना है, तभी तो पूरी दुनिया ठीक होगी। बात एक दो के ऑपरेशन की रही नहीं है, सवाल सारे विश्व का है, सवाल सारे विश्व की शांति का है। तो ऑपरेशन तो होना ही है, तो उसमें भय किस बात का हो। तो तुम्हें जिस जिस बात का भय लगता है, अगर आप उसकी लिस्ट बनाओगे तो समझ में आएगा, तो उस भय को क्या हो जाएगा, दूर करना जरूरी है। तो आप सच्ची यात्रा कर पाओगे, तो आपका अहंकार खत्म होगा। अब तीसरी जो बात आती है वह आती है कि इस अहंकार को, इस भय को खत्म कैसे किया जाए, इस भय को खत्म करने का आधार क्या है, ताकि वह भय सदा के लिए समाप्त हो जाए और आपके स्वयं की यात्रा भी बहुत आगे बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाए, जिसको रूहानी यात्रा कहो, आध्यात्मिक यात्रा कहो, भीतर की यात्रा कहो, सत्य तक पहुंचने की यात्रा कहो, है ना। तो वह यात्रा आपकी बहुत अच्छे से हो। तो तीसरी पॉइंट में हम आते हैं कि वह अंधकार जो है, जो भय या अहंकार जो है, अशुद्ध मन जो है, देह अभिमान जो है, उसको खत्म करने का आधार एक ही है। और खत्म करने का आधार है, भय को खत्म किया जा सकता है सिर्फ प्रेम से। प्रेम से ही भय को खत्म किया जा सकता है। प्रेम के अलावा कोई और साधन नहीं है जो भय को खत्म करे। प्रेम का ही वह प्रकाश है जो अगर भीतर में प्रकट हो जाए, भीतर में वह प्रेम परमात्म प्रेम उतर जाए, तो वह प्रेम का दिव्य प्रकाश अंधेरे को स्वतः ही खत्म कर देता है। प्रेम ही वह शक्ति है जो आपको निर्भय बना देती है। प्रेम ही वह शक्ति है जो अहंकार के खूंटे से आपकी बंधन को समाप्त कर सकती है। प्रेम की पवित्रता इतनी जबरदस्त है, दुनिया वाला प्रेम नहीं, वह प्रेम जो निस्वार्थ है, परमात्म प्रेम है, आत्मिक प्रेम है, शुद्ध मन का जो प्रेम है। तो शुद्ध मन का प्रेम अगर उस अशुद्ध मन पर पड़ जाए, भीतर का प्रकाश उतरने लग जाए, तो भीतर में ऐसी सुगंध महकने लगेगी कि वह सुगंध जो है, वह खुशबू जो है, वो चारों तरफ फैलने लगेगी। आपके अंदर वह प्रेम कितना उतरा है। अगर प्रेम के साथ भय भी है तो भय वाला व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता है। जिसके अंदर भय और प्रेम दोनों एक साथ चल ही नहीं सकता है। तो चेक करना होगा, अगर तुम्हें
तुम्हें दुनिया को, घर वालों को रास्ता दिखाना है तो न तो खुद भय में रहना है, न संसार में किसी और को भय में रखना है। परिवार में तुम आज तक अपना वो सभी आत्माओं को रास्ता क्यों नहीं दिखाई पाए? क्योंकि रिलेशन, दुनिया को रास्ता दिखाना तो बात की बात है ना, पहले तो आपको घर में रास्ता दिखाना है। तो घर वाले अभी तक वो रास्ते पर इसलिए नहीं चल पाए क्योंकि आपको क्या लग रहा था कि वो आत्माएं ज्ञान में नहीं चल रही है, वो आत्माएं शायद कुल की नहीं होंगी। वो सारी बातें बात की है। आपकी बाहर की तरफ जो दो आंखें थी, इसमें एक आंख में प्रेम था और एक आंख में भय था। खुद के लिए भी भय और उनको भी भय दिखाते हो कि भगवान को तुमने नहीं माना तो ऐसा हो जाएगा, तुम अगर नहीं चले तो वैसा हो जाएगा, तुम्हारा अंत समय खराब होगा, तुम्हारा जन्म जन्म का भाग्य खराब होगा। उस भय को दिखाकर भगवान से प्रेम थोड़ी किया जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, जिससे तुम डरोगे उससे भला प्रेम कैसे करोगे? जिसको तुम डराओगे उससे कभी प्रेम हो सकता है क्या? या जिससे तुम डरते हो उससे भी कभी प्रेम हो सकता है क्या? भगवान का नाम लेकर के किसी को डराओगे, शिव बाबा को लेकर के किसी को डराओगे, तो भला शिव बाबा से प्रेम कैसे हो सकता है? मुझे शिव बाबा से प्रेम है, अनन्य प्रेम है। मैं उस आत्मा, उस प्रेम में डूबी हुई हूँ क्योंकि मुझे उससे डर नहीं है, मुझे उससे निर्भयता है। वह प्रेम जो हृदय में उतरता है वो शाश्वत प्रेम है। सत्यता की पहचान ही यही है कि जहाँ सत्यता का प्रकाश है वहां पर डर हो नहीं सकता है, निर्भयता रहती है। एक बार भगवान से पूछा, बहुत अच्छी कहानी याद आती है, समझ में आती है कि अंधकार ने उसको पूछा भगवान से कि मैं आराम नहीं कर पाता हूँ, बड़ी मुश्किल से रात में विश्राम करता हूँ। ये सूरज जो है वो सुबह आ जाता है और सुबह आते मुझे समाप्त कर देता है, मुझे जगह नहीं रहती है, मैं बड़ा दिन भर में भागता रहता हूँ। और रात होती है थोड़ा सा मुश्किल से विश्राम करता हूँ, सुबह हो जाती है फिर वो सूरज आ जाता है और मेरे पीछे पड़ा रहता है। तो मेरी गलती क्या है, जरा मुझे बताओ तो सही। और उस सूरज को पूछो कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा है जो वो मेरे को समाप्त करता है। तो ऐसा क्या कारण है, जरा पूछ करके मुझे जरूर बताना, ताकि इसका समाधान जरूर करना। तो फिर ठीक है बोले, कल आना देखते हैं। तो फिर भगवान ने सूरज को बुलाया, तो सूरज को पूछा कि भाई तुम अंधेरे को परेशान क्यों करते हो, अंधेरे को तकलीफ क्यों देते हो? तो सूरज ने कहा कि कौन अंधेरा? मैंने तो उस अंधेरे को कभी देखा ही नहीं है, उस अंधेरे की तो मुझे कुछ पहचान ही नहीं है। अगर कोई मेरे से शिकायत कर रहा है तो आप एक काम करो, उस अंधेरे को मेरे सामने लेकर के आओ और मेरे सामने बात करे कि उसे तकलीफ क्या है, तो मैं उसका समाधान करूंगा। भगवान ने जैसे ये बात अंधेरे को पहुंचाई, अंधेरा वैसे ही गायब हो गया, क्योंकि अंधेरा तो है ही नहीं, वो तो भ्रम है, वो डराता है। अंधेरा सामने सूरज के भला सामने कैसे आता? सूरज सत्य है जो सामने दिख रहा है, प्रकाश सत्य है जो आगे जीवन में सब कुछ प्रकट होने लगेगा। तो स्वयं के अंदर जब भीतर में परमात्म प्रेम उतरने लगे, भगवान का प्रकाश अंदर उतरने लगे, ऐसे प्रेम की रसधारा बहने लगे जिसमें न खुद डरे हुए हो न दुनिया को डराए, अंदर बाहर एकदम बस प्रेम की धारा हो। कोई पराया नहीं हो सकता, प्रेम में पराया कैसे होगा? प्रेम की गली बड़ी अति सक्रिय, यानी प्रेम की गली इतनी सक्रिय है जहां पर कोई दो नहीं जा सकता है, वहां पर तो कोई एक ही जा सकता है। एक ही जाने का अर्थ क्या है कि हम कोई दूसरा है उससे प्रेम कर ही नहीं कर सकते हैं। जब वो मेरे जैसा है तो उसको हम प्रेम कर सकते हैं, वह मेरे जैसा हो जाए, मैं उसके जैसा हो जाऊं। अगर वो थोड़ा दूसरों से मेरे से अलग है तो प्रेम थोड़ी होगा, वहां पे तो टकराहट होगी ना। तो बात यहाँ पर आती है प्रेम की समान हो जाने की। अंदर की तरफ तो एक ही आंख है, एक आंख का अर्थ है भीतर का ज्ञान का नेत्र एक है, बाहर की दो आंखें हैं, जहां पर कोई दूसरा मुझे दिखाई दे तो वो समझ लेना अहंकार की बात है। अंदर तो एक ही हूँ, एक ही, सामने भी एक ही दिखाई देता है कि सभी आत्माएं हैं मेरे जैसी है, सबके अंदर प्रेम ही छुपा हुआ है। सभी आत्माएं भीतर में इसी की तलाश में है, इसी की खोज में लगे हुए हैं कि भीतर का प्रेम उनका बाहर
निकल आ जाए। भीतर का प्रेम तड़प रहा है, बाहर निकलने के लिए बीज है लेकिन उसको जमीन नहीं मिल रही है। तो उस दृष्टि से जब हम देखें कि मैं भी वही हूँ, वो भी वही है और परमात्मा भी वही है, हम सब एक जैसे हैं, एक समान है, वही प्रेम की शुद्ध धारा हमारे अंदर से बह रही है। जब हमारे अंदर ऐसी प्रेम धारा बहने लगे कि बाहर वाला कोई पराया न लगे, सब एक जैसे लगे, वो तो न कोई भाई न भाभी न काका न मामा न दुलारस, कोई अलग नहीं है, सब एक ही दृष्टि है, सब आत्माओं में गहरा प्रेम छुपा हुआ है। बस वो प्रेम की धारा बहने को लिए तड़प रही है। नदियों के घाट अलग अलग हैं, लेकिन नदियां मिलेंगी तो सागर में। तुम पहले अपने अंदर की वो प्रेम धारा तो बहा दो, वह प्रेम करो, ऐसा प्रेम करो जिसमें डर न हो, प्रेम ऐसा करो जिसमें शर्त न हो, प्रेम ऐसा करो जिसमें कंडीशन न हो, प्रेम ऐसा न हो कि जिसमें तुलना हो, प्रेम ऐसा करो जिसमें संभाव हो, प्रेम ऐसा करो जो सत्यता वाला प्रेम हो। तो जब सत्यता वाला प्रेम होगा तुम्हारे भीतर, तो सभी उस मार्ग पर चलने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे उस प्रेम के मार्ग पर तुम क्या करते हो? तुम लोगों को डरा कर प्रेम कराना चाहते हो। उस अहंकार की तरह वह भय तुम्हारा कहीं न कहीं प्रकट होता है, खुद भी डरे हुए रहते हो, दूसरे को भी डराते हो, हर बात के अंदर कहीं न कहीं वो अंधकार प्रकट हो जाता है, भीतर का प्रेम का बीज जो है वो छुप जाता है। तो आज से क्या करो, प्रेममय हो जाओ, भगवानमय हो जाओ। मैं भगवान का, भगवान मेरा है, तुम भगवान के हो गए, भगवान तुम्हारा हो गया है। तो तुम्हारे अंदर आज से प्रेम की धारा छोड़ दो। 1 महीना यह करके देखो, कोई बात नहीं, कोई वाद नहीं, कोई विवाद नहीं, कुछ न बचे, न किसी से शिकायत बचे, न किसी से इंप्रेस होना है, न किसी का अपमान महसूस हो, न कोई सुख तुम्हें आकर्षित करे, न कोई दुख तुम्हें डिगा सके। तुम निर्भय हो क्योंकि तुम्हारे अंदर सच्चा प्रेम है। परमात्म प्रेम वाला भला भय से कैसे अटैच हो सकता है? परमात्म प्रेम का अर्थ है कि वह निर्भय हो गया, उसे किसी बात का भय नहीं रहा। जो परमात्मा ही मिल गया तो भय किस बात का हो सकता है? उस प्रेम का जो सुगंध है वह संसार में फैला दो, सारा संसार तुम्हारे गुणगान करने लगेगा, सारे संसार तुम्हारे रास्ते पर चलने लगेगा। बस तुम मानो प्रेम के देवता बन जाओ, प्रेम के देवता, प्रेम के पुजारी, प्रेम देने वाले जितने भी प्रेम के टाइटल है वह तुम्हें से ही शुरुआत होती है, क्योंकि सत्य की शुरुआत ही प्रेम से होती है। तुम्हारे जीवन में वह समझदारी प्रेम से दिखाई देगी। तुमने ज्ञान कितना समझा है, तुम्हारे अंदर समझदारी कितनी है, तो तुम जितना प्रेम की अभिव्यक्ति करोगे, तुम्हारे नयनों से, तुम्हारे बोल से, तुम्हारे कर्मों से सिर्फ प्रेम की अभिव्यक्ति हो, किसी बात का डर न हो, तब कहेंगे सच्चा सच्चा रूहानी पंडा। फिर तुम सबको शांति धाम और अमरपुरी का रास्ता बता पाओगे। तो ऐसे प्रेम में लवलीन हो जाओ, ऐसे प्रेम में मगन हो जाओ। खाली ज्ञान तो तुम्हें क्यों मिला है? जैसे कोई गाड़ी तुम्हें मिल गई है, गाड़ी मिल गई, पेट्रोल मिल गया, सब कुछ मिल गया है, लेकिन कोई मंजिल की तुम्हें चाह ही नहीं है, किसी पर मंजिल पर पहुंचने की चाह नहीं है, तो गाड़ी मिलने से फायदा क्या हुआ? है डीजल है, पेट्रोल है, सारी सुविधा दी, एसी वाली गाड़ी दी आपको, वो ज्ञान की गाड़ी, यानी ज्ञान मिल गया, अहंकार की समझ मिली, शुद्ध मन अशुद्ध मन है, सारी बातों का तुम्हें पता चलने पर भी ज्ञान गाड़ी है, लेकिन तुम मंजिल तक पहुंचने की चाह नहीं है, यानी प्रेम नहीं है, तो तुम्हारे लिए वो गाड़ी भी व्यर्थ बन जाएगी। सभी आत्माएं जो हैं वो ज्ञान पाने पर भी आगे नहीं बढ़ पाती है, मंजिल की तरफ वह यात्रा नहीं कर पाती है, क्योंकि उनको मंजिल की चाह नहीं है, वो परमात्म प्रेम प्रकट नहीं हुआ है। तो वह प्रेम ही एक धारा है, प्रेम ही रस धारा है, जो तुम्हें इस ज्ञान के द्वारा वहां मंजिल तक पहुंचा सकती है। ज्ञान माध्यम बनेगा, ज्ञान निमित्त बनेगा,
बनेगा, तुम्हें बाप समान बनने के लिए ज्ञान तो वह हथियार बनेगा, ज्ञान तो वह शस्त्र बनेगा जो तुम्हें सत्य स्वरूप बना देगा। लेकिन गाड़ी तो स्टार्ट तो करनी ही पड़ेगी, गाड़ी की यात्रा तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। और यात्रा की शुरुआत तो होगी किससे? प्रेम से होगी। बिना प्रेम के तो ज्ञान भी रूखा सूखा है। और जिसने तुम्हें ज्ञान दिया, जिसने तुम्हें समझ दी, उसका इस्तेमाल अगर तुमने नहीं किया तो फिर बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी। तो रूहानी पंडा बनना है, यात्रा करनी है, तो उस ज्ञान का इस्तेमाल करो, ज्ञान की गाड़ी का इस्तेमाल करो। भरपूर एनर्जी, भरपूर पेट्रोल तुम्हें दिन भर में सुबह भी मिल जाता है। और दिन भर में भी कई सारे ऐसे मनसा सेवा ग्रुप में भी ऐसे पुरुषार्थ के आपको दिए जाते हैं, गाड़ी पूरी पेट्रोल से भरी हुई दी जाती है। फिर भी अगर कुछ आत्माएं आगे नहीं बढ़ती है तो कहेंगे उनका दुर्भाग्य है। पर हम तो ऐसी आत्माओं को भी प्रेम कहेंगे, क्योंकि हमारा जीवन तो वह प्रेमी है। न जाने आज नहीं तो कल कभी न कभी उनमें प्रेम की वह धारा फूटेगी और वो भगवान से प्यार करेंगे, वो बुक्स प्रकाशन से भी प्यार करेंगे कि सत्य ज्ञान सब तक पहुंचे, सत्य ज्ञान सब तक पहुंचना चाहिए, तभी तो रास्ता बता पाएंगे। तो पूरे सेंटरों में वो बुक्स सबको मिले, ऐसी भावना, ऐसा शुद्ध संकल्प है, सभी सेंटरों तक वह चीज पहुंचाई जाए। क्योंकि इस बुक्सों का लेखक कौन है? स्वयं भगवान ही है। कोई न नाम, न ता, न पता है ना, तो स्वयं भगवान ही तो करा रहा है। करण करावनहार कौन है? वही तो कर रहा है, उसी का तो प्रकाश है जो सभी के अंतर्मन को प्रकाशित कर रहा है। तो यह बात सारी समझने की है, यह बात सारी अनुभव करने की है। तो आज के मुरली मंथन से आप कितना अंदर से जागे हो, आपके अंदर कितना प्रकाश पैदा हुआ है, कितना आत्म प्रकाश आपका जगा है, वह स्वयं को आज मनन चिंतन करना है। चेतना का स्तर कितना बड़ा है, अहंकार का अंधेरा क्या खत्म हुआ है, क्या आज पूरे परिवार को आप दिन भर में या हमेशा के लिए 1 महीने तक वो प्रेम भाव से देख पाओगे? आप आज के दिन में अनुभव करो कि क्या भय को खत्म कर पाओगे? तो आज यह सारी बातें आपने क्या सीखी है, क्या समझी है, वह आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है ताकि पता चलेगा। अच्छा, कई सारी आत्माओं के व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि हमारा मुरली मंथन का जो क्वेश्चन आंसर का पेपर हुआ था तो हमारा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ है। तो जिन आत्माओं का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको सारी क्या क्या कमियां रही उनको मैसेज कर दिया गया, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। यानी 17 लोग ऐसे थे जिनका मुरली या अमृत वेला के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनको मैसेज किया गया जिनका नहीं हुआ है। अगर आपके पास सिलेक्शन नहीं हुआ का मैसेज आया, इसका मतलब आपका सिलेक्शन पहले चरण में हो चुका है ना। क्योंकि इतने 200-250 आत्माओं को तो हो गया करके मैसेज तो कर नहीं पाएंगे, समय जाएगा। और कल गुरुवार या शुक्रवार को आपको जो भी पहले मुरली मंथन के जो प्रश्नों के सही उत्तर थे, लगभग सबने सही लिखा, थोड़ा सा चेंज हो सकता है, भाव वही था कहने का अर्थ है ना। तो लगभग ऑडियो के अंदर आपको गुरुवार के या शुक्रवार को वो सारे आंसर भी उसमें दिए जाएंगे ताकि आप स्वयं को जज कर पाओ कि आपके आंसर में कौन सा क्वेश्चन गलत रहा होगा, कौन सा क्वेश्चन सही रहा होगा, यानी टैली कर पाओगे, है ना। तो अभी आपको अमृत वेला का जो सेकंड चरण का अभ्यास बताया गया है लाइव सेशन में जुड़ने के लिए, जिसमें आपको क्या बताया गया कि 10 दिन के भीतर, 10 दिन के अंदर आपको स्वयं का अनुभव कम से कम 5 मिनट से ऊपर का होना चाहिए। 4 से 5 मिनट से ऊपर का होना चाहिए, 4 मिनट से ऊपर का होगा तो भी चलेगा, कि जिसमें आपका ये बताया जाएगा कि आपने जीवन में अभी मनसा सेवा ग्रुप से या मुरली मंथन सुनने के बाद क्या परिवर्तन आया, कौन सी ऐसी मान्यताएं थी, कौन सा ऐसा झूठ था जो आपका बदल करके आया, पुरुषार्थ में क्या आपका बदलाव हुआ। हो सकता है आपके अनुभव की जो सारी वीडियो है सभी आत्माओं के वो चैनल पर भी अपलोड किए जाए ताकि आपको अनुभव को देखकर दूसरी आत्माएं भी अनुभव कर सके। और कम से कम दूसरी कंडीशन है 1 या 2 आत्माओं को आपको मनसा सेवा ग्रुप में जोड़ना है। जोड़ने का अर्थ ऐसा नहीं कि खाली नंबर ही जुड़वा दो, कम से कम उसको टास्क की नॉलेज दी जाए, सारी बातों की नॉलेज दी जाए, सारी बातों को सिखाया जाए, तो कहेंगे कि उसका नंबर आपने
उसका मोबाइल नंबर जो है, या वो एक व्यक्ति को आप समान बनाया, 2 व्यक्ति को आप समान बनाया है, तो आप उसको कि अमृत वेला का अर्थ क्या है, जो दूसरे को भी अमृत देने की भावना रखता हो उसी को तो अमृत वेला में लिया जाएगा ना। जिसको दूसरे को अपने जैसा बनाना ही नहीं हो उसके लिए अमृत वेला का कोई महत्व ही नहीं है। जो सबको ज्ञान का अमृत देना चाहता हो, सबको आप समान बनाना चाहते हो, वही अमृत वेला है। सबके जीवन में अमृत घोल दे, विष को बाहर निकाल दे। तो जब ऐसी भावना तुम्हारे अंदर है तो ऐसी आत्मा को ही अमृत वेला में लिया जाता है। तो जरा अपने आप से पूछ कर बताना होगा कि मैं आत्मा किसको भी 1 या 2 को आप समान बना रही हूं या नहीं। वो दोनों चीजें आपको व्हाट्सएप पर लिखनी होगी। जो नई आत्मा है, जो अपने पुरुषार्थ को तीव्र गति से बढ़ाना चाहती है, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। उस पर अपने सेंटर का नाम और एड्रेस जरूर लिखें ताकि आपको जो है वो आगे के लिए ग्रुप के अंदर ज्वाइन करने में आसानी होगी। तो कल फिर मुलाकात होगी मेरे निर्भय वाली आत्मा भाइयों के साथ, जो निडर हैं, जो अहंकार से मुक्त हैं, जो सदा भगवान के कार्य में सहयोगी बने रहते हैं। मनसा सेवा ग्रुप से जिसको प्यार है, ऐसी सब आत्माओं को कल फिर हम मिलेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।